फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। ये जुलाई के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। दिस इज पार्ट 2। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया साइन एग्रीमेंट विद जापान फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम फॉर मेंटेनिंग द रेजिलियंस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। इंडिया ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि किसके लिए है? सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट के लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ भी जापान से ही है। 64th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड IMO 2023 हेल्ड इन चिबा, जापान। इसमें इंडिया ने 9th पोजीशन हासिल की है। इसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज इंडिया ने पाए हैं। नेक्स्ट, तेजिंदर पाल सिंह तूर वन गोल्ड मेडल इन शॉटपुट इवेंट ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया गिफ्टेड इट्स इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू वियतनाम टू रॉबस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशंस। तो पहली बार इस तरह का कोई गिफ्ट इंडिया दे रहा है। और किसको दे रहा है? किस पर ये कृपा की है इंडिया ने? वियतनाम पे। वेट, नाम बताओ अपना, किस पे कृपा की है इंडिया ने? तो वियतनाम INS किरपान। पहली बार ये दिया है इंडिया ने किसी नेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं। इटली ऑनर्स इंडियन ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट बात करते हैं। अर्जेंटीना ने क्या किया है? अर्जेंटीना ने क्या किया है? HAL से हेलीकॉप्टर मांगे हैं। ऐसे याद रखिए, अर्जेंटीना ने क्या किया है? HAL से हेलीकॉप्टर मांगे हैं। तो अर्जेंटीना साइंस लेटर ऑफ इंटेंट विद HAL टू बाय हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट, द कोल मिनिस्ट्री अवॉर्डेड बेस्ट एंगेजमेंट फॉर इट्स अचीवमेंट इन प्रोक्योरमेंट थ्रू GEM बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं। ओप्पो इंडिया विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन अनाउंस फर्स्ट एवर अटल टिंकरिंग लैब बेस्ड ऑन PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन केरला। तो ये कहाँ बन रही है? अटल टिंकरिंग लैब केरला में बन रही है। और ये किसके किसके एसोसिएशन से है? ओप्पो इंडिया विद नीति आयोग। ओप्पो इंडिया विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन अनाउंस फर्स्ट एवर अटल टिंकरिंग लैब, जो कि PPP पे बेस्ड है और कहाँ बन रही है? केरला में बन रही है। नेक्स्ट बात करते हैं। आर प्रज्ञानंद क्लेम्स वी गेजा हेंती मेमोरियल सुपर GM चेस टूर्नामेंट 2023 इन हंगरी। ठीक है, तो प्रज्ञानंद ने क्या पाया है? ये सुपर GM चेस टूर्नामेंट जीता है और ये कहाँ पे हुआ था? हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान असेंबली पास राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023। तो मिनिमम गारंटी बिल कौन से स्टेट ने पास किया है? राजस्थान ने। ठीक है, तो राजा जी कह रहे हैं कि कम से कम मिनिमम गारंटी होनी चाहिए इनकम की। ऐसे याद कर सकते हैं। इंडियन शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय स्ट्राइकिंग फास्टेस्ट स्मैश इन कोरियन ओपन 2023, जिसकी स्पीड थी 565 किलोमीटर पर आवर। और इन्होंने रिकॉर्ड ये किसका तोड़ा है? मलेशियन तान बून हियोंग का। ठीक है, तो इंडियन शटलर है जिन्होंने एक ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो शटलर सात्विक साईराज। नेक्स्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB retained India's economic growth forecast at 6.4% for current financial year 2023-24। तो क्या बताई है ADB ने? फोरकास्ट क्या बताया है? 6.4%। नेक्स्ट देखते हैं। NTPC received Economic Times HR World Future Skills Award 2023 in 2 categories। फर्स्ट है बेस्ट यूज ऑफ AI AR VR in learning and upskilling, और सेकेंड कैटेगरी है बेस्ट एडवांस इन क्रिएटिंग एंड एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है। 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस को होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ हुआ है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ये 7th एडिशन था इसका। न्यू दिल्ली की ही अगली न्यूज़ है। रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन गेट्स इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, पोस्टल यूनियन और यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही, दोनों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से लिंक्ड हैं। दोनों कहाँ हुए हैं? न्यू दिल्ली में हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट इन न्यू दिल्ली। तो ये तीनों चीज़ें न्यू दिल्ली में हुई हैं। एक मोबाइल कांग्रेस हुई है, दूसरी बात पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट हो रहा है, और तीसरी चीज़ है ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट भी कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है। इंडिया नीड्स एवरेज एनुअल 7.6% GDP ग्रोथ टू बिकम डेवलप्ड बाय 2047। ऐसा किसने कहा? RBI ने कहा है। तो कितनी चाहिए हमें GDP ग्रोथ? 7.6% डेवलप्ड बनने के लिए बाय द ईयर 2047। तो ये टारगेट पूछ सकते हैं 2047, और ये प्रोजेक्टेड किसके द्वारा है? RBI के द्वारा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज वन फर्स्ट 2023 विंबलडन मेंस
सिंगल टाइटल, और इन्होंने हराया किसको, नोवाक जोकोविच को हराया। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था, लंदन में हुआ था। तो कार्लोस अल्कराज ने पहला विंबलडन जीत लिया है। नेक्स्ट कुछ फेस्टिवल हैं। एनुअल बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद ट्विन सिटीज़, ये कहाँ हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, तो बोनालू आलू कैसे बनेगा बिना तेल के, बताइए। तो बोनालू कहाँ हुआ है, बोनालू तेलंगाना। नेक्स्ट है चेचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। चेचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह एक फेस्टिवल और है, हरेला हिंदू फेस्टिवल, कहाँ हुआ है, कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड में। कभी कभी फेस्टिवल और स्टेट्स मिलाने को आ जाता है एग्जाम में, तो ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड आपदा राहत कोष। ये पता चल रहा है नाम से ही, आपदा राहत कोष किस लिए है, एडिंग डिजास्टर इफेक्टेड पीपल। और ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया अपॉइंटेड मिकेल बुलॉक फर्स्ट वुमेन टू लीड रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को हेड करने वाली पहली विमेन कौन बन गई है, मिकेल बुलॉक। नेक्स्ट द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स स्टार्टेड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स कहाँ मिले हैं, बैंकॉक थाईलैंड में मिले हैं। ठीक है, तो बिम्स्टेक कहाँ हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में। इंडिया वन 27 मेडल्स, जिसमें क्या है 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। सब 3 का मल्टीपल है, थोड़ा याद रखिएगा। 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। सिक्योर्ड 3rd पोजीशन इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जो कि कहाँ हुई है, बैंकॉक थाईलैंड में हुई। तो अभी आपने देखा बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट भी बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी कहाँ हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। इंडिया इसमें 3rd पोजीशन पे था, टॉप्ड बाय जापान। 1st पोजीशन पे कौन था, जापान था। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद एंड हिज लाओस काउंटर पार्ट सेलियमक्से कोमासित को चेयर 12th मीकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग इन बैंकॉक। तो मीकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग भी कहाँ हुई है, बैंकॉक में हुई। अच्छा, मीकोंग और गंगा लिखेंगे ना तो आप देखिएगा कि 11 अल्फ़ाबेट आते हैं पूरे में, और +1 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 12th थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम एट इंटर स्टेट चेक पोस्ट टू कर्ब करप्शन। तो ये किसने लॉन्च किया है, यूपीआई बेस्ड एक इंटर स्टेट चेक पोस्ट टू कर्ब करप्शन, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट रिकी वलेरी कोले नेम्ड मिस नीदरलैंड 2023। तो मिस नीदरलैंड कौन बन गई है, रिकी वलेरी कोले, और ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है टू टेक द टाइटल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू टेक द टाइटल ऑफ मिस नीदरलैंड, ये है रिकी वलेरी कोले। फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज टू मीट इन MP, यानी मध्य प्रदेश में हुआ है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स G20 कंट्री की मीटिंग कहाँ हुई है, MP में हुई है। चाइना और रशिया ने एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की है जिसका नाम है नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023, ये सी ऑफ जापान में हुई है। तो ये नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 क्या है, चाइना और रशिया की एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया विदड्रॉज फ्रॉम होस्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो पहले कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे, अब नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में हो रहे थे और अब ऑस्ट्रेलिया ने विदड्रॉ किए हैं, तो अब वहाँ नहीं होंगे। नेक्स्ट है बुक ट्री एंड सर्पेंट अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया ऑथर्ड बाय जॉन गाय। तो एक गाय है, ऐसे याद रखते हैं, जो ट्री और सर्पेंट देख रही है, यानी पेड़ पे चढ़ते हुए एक सांप को एक गाय देख रही है, ऐसे थोड़ा लिंकेज बन जाएगा इस तरह से और याद हो जाएगा बुक का नाम। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी मेट बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना इन ढाका फॉलोइंग फुल लोड commencement of power supply to Bangladesh from Adani Group's ultra super critical thermal power plant in गोड्डा झारखंड। ये अडानी ग्रुप का ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ बन रहा है, गोड्डा झारखंड में बन रहा है, और इससे किसको सप्लाई किया जाएगा, बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटर हैज अलॉटेड उत्तर प्रदेश एन एडिशनल टारगेट ऑफ 144,220 यानी 1,44,220 हाउसेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये एडिशनल टारगेट मिला है करीब 1.5 लाख, समझिए ऐसे हैं 144,220। कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये डेटा पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा करीब 1.5 लाख एडिशनल हाउसेज बनाने का टारगेट किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है।
That's it for this video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.